हाँ। श्री गौरी पुत्रे गणेशाय नमः, श्री जटा शंकराय महादेवाय महेश्वराय नमः। अब समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम। मिलके बोलो, खुल के बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सृष्टि देखिए, यही भाव है, मैं समझ रही हूँ। क्या बूढ़ा क्या बच्चा, यहाँ पर हर कोई ऐसे ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अब हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शिखा और वैभव वो भी कारसेवकपुरम से तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिखा, वो जी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए यहाँ की तस्वीरें भी बहुत भव्य और अलौकिक है। हर कोई दूर दूर से यहाँ पर आया है। नैमिषारण्य तीर्थ से आप आए हैं, नैमिषारण्य जिसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। और मुझे लगता है सत्यनारायण भगवान की कथा भी सभी ने सुना होगा, नैमिषारण्य तीर्थ, वहां से आए हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? हम स्वामी विद्यानंद सरस्वती नैमिषारण्य से आए हैं और हमारे साथ सभी संत हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ये अयोध्या धाम वैसे ही लग रहा है जैसा कि भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के बाद राक्षसों का संहार करके और एक आने पर अयोध्या में जो उत्सव हुआ था, उस प्रकार के महोत्सव, ये विश्व स्तर का महोत्सव है। ये भारत का ही नहीं, सारे विश्व स्तर का महोत्सव है। और इसमें हाँ बोलिए। अच्छा विश्व स्तर का महोत्सव है। इसमें ये हमको झलक लगती है, राष्ट्र की एकता का महोत्सव है, हिंदुत्व एकता का महोत्सव है, और सारा विश्व इस स्तर से आज अयोध्या को देख रहा है। अयोध्या सबके मन में बसा हुआ है, सबके भीतर बसा हुआ है। महाराज जी हाँ, और हम लोग जहाँ से आए हैं वो नैमिष भूमि है। नैमिष वह भूमि है जहाँ राम का मूल है। अयोध्या फूल है और सबके भाव भी है। यार रुको यार तुम। अयोध्या फूल है, नैमिषारण्य मूल है, मथुरा वृंदावन सुगंधी है। इसलिए यहाँ की सुगंधी अब वो वृंदावन मथुरा जाकर के सारे विश्व में सुगंध फैलेगी। जैसे लड्डू बटेगा वैसे हमें राम का नाम। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब भक्ति भावना पे खोए हुए वैभव नजर आ रहे हैं। एक गीत इनसे महोत्सव का जिक्र आप कर रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपके पास लौटेंगे, लेकिन जिस महोत्सव का जिक्र कर रहे हैं तो उसको लेकर आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, प्लीज सुनाइएगा। अभी हमें गीत तो नहीं आता है, लेकिन हम कुछ कहना चाहेंगे। जैसे हम गांव के हैं, गांव पे जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ लोग हमें मना कर रहे थे कि यहाँ पे आतंक हो जाए, कुछ हमला हो सकता है। लेकिन मैं अपने वहाँ से अकेला आया हूँ, लेकिन उनको अब मैं यहाँ इतना अच्छा देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। उसके बावजूद अगर कोई यहाँ दिक्कत भी आती है, जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक देखेंगे वहाँ आधे मुसलमान गायब भी हो चुके होंगे। देखिए तमाम लोगों के तमाम तरह के भाव हैं। इन तमाम भावों से आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे अनामिका का। अनामिका, उस वक्त वहां पर किस उत्सव की जो तस्वीर आप दिखा रही हैं उसकी झलक कैसी है? लता चौक पर रौनक लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार बैंड के जरिए भी परफॉर्मेंस दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वो कैसे प्रभु राम के आगमन को लेकर प्रसन्न हैं। लेकिन अनुष्ठान भी लगातार अयोध्या में अलग अलग जगहों पर जारी है। बल्कि देश भर में कहें कि अलग अलग तरीके से लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रभु राम पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है उनकी, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कहीं बड़ी रंगोली बनाई जा रही है तो कहीं भगवान राम की आराधना के लिए अलग तरीके से यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अनुष्ठान हो रहा है सृष्टि, और ये अनुष्ठान अयोध्या में हर कोने पर नजर आ रहा है क्योंकि अयोध्या वासी सबसे ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि अनुष्ठान हो रहा है और लगातार हम स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के भीतर यानी कि मंदिर परिसर में जो हवन कुंड और यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, वहां पर ये अनुष्ठान होने थे और उसके अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम अपने टेलीविजन के माध्यम से आपको घर बैठे दिखा रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। जाहिर मंदिर परिसर में हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भीतर से ये तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सलोनी जो अनुष्ठान यहाँ पर जारी थे, जो कि अभी माना जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 22 तारीख के बाद भी वो तस्वीर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आ रही हैं
सृष्टि वो बहुत खास है। देखिए यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है और एक तरह से राम नाम का जाप सहजी लोग लगातार करें। और लता चौक पर देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय अभिषेक से मैं कहूंगी तस्वीरें अगर दिखाएं, बैंड यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है लगातार और बैंड की जो रौनक है वो राम धुन के साथ जुड़ती नजर आ रही है। तस्वीरें अभिषेक दिखा रहे हैं, मेरे विजय अभिषेक जा रहे हैं तस्वीरें दिखाने, वहां तक पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं, बताने के लिए काफी हैं कि हर एक कोना कोना अयोध्या का ईमानी अगर कहें तो उसी रंग में रंगा नजर आ रहा है, उसी खुशबू से भीगा नजर आ रहा है जिसमें राम नाम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये पीएससी का बैंड है जो इस वक्त पीछे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लता मंगेशकर चौक से। और पिछले इतने दिनों में आप और हम यहाँ पर हैं और हमने कई रंग जो है, कई छटा जो है वो लता मंगेशकर चौक पर देखी। और अभी सृष्टि थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें कि आप नहीं पहुंच पा रहे अपने घर से तो कम से कम यहीं से देख लें। आप दरअसल ये तस्वीरें दिखाकर और लाविश दर्शन प्रभु राम के नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन लोग कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं, दर्शन कर लेंगे तभी जाएंगे सर। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं लोग। और देखिए जो इंतजार इतना लंबा रहा है, संघर्ष इतना लंबा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाह जो है, जो एक उत्सुकता है देखने की भगवान राम के उस नए बाल स्वरूप को, जो पुरानी प्रतिमा है वो भी वहीं विराजित होगी, उसका भी दर्शन करने के लिए तो एक उत्सुकता बढ़ती जा रही है मानी। और वही उत्सुकता यहाँ अलग अलग जगहों से आए लोगों में दिख रही है। बिल्कुल। और वो जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो तस्वीरें पहले ही आ चुकी है, पब्लिक हो चुकी है और वो काफी विहंगम दृश्य जो हमने देखा और वो एक आभा मंडल अलग ही देखने को मिल रहा था रामलला के इर्द गिर्द आसपास अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और साथ ही साथ सुबह जिस तरह से हमने देखा, आपने लोगों को हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कराए, तो जैसा कि हम कहते हैं कि भाई उनसे परमिशन लेनी जरूरी होती है। फिर उसके बाद ये अलग बात है कि अभी फिलहाल जो अस्थायी मंदिर जहाँ पर था रामलला, जहाँ पर विराजमान है, वो वहां पर अभी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन नए मंदिर में अब शुरू हो जाएंगे वो दर्शन 23 तारीख से। बहुत, हाँ जरूर दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए रुके हैं हम लोग। 17 से आए, 17 दर्शन करिए कि घर जाएंगे। आप अयोध्या के रहने वाले हैं कि अयोध्या के बाहर से? पटना से आए हैं। हाँ, राम भक्त खुशी में गा रहे हैं, श्री राम अयोध्या आ गए हैं, जल पवन गंगा मैया हंसा रहे हैं, राम हमारे अयोध्या नगर। देखिए ये अति उत्साहित है, उत्साह से एकदम लबरेज है और एक के बाद एक धुन जो है उनकी आती जा रही है। तो यही दरअसल पूरी तरह से राममय हो चुके, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन बाकियों को भी मौका देते। सर्वप्रथम तो रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को इस पवित्र भूमि से जय श्री राम, और अरलों भाई को भी यहाँ से साधुवाद। और जो कि ये भगवान श्री राम का जो कि मंदिर का जो है सो कि निर्माण किया जा रहा है, एक मुकद्दस इस धरती से एक पूरी तमाम जो आभा मंडल है वो दिव्य है। तो अवधपुरी प्रभु अब राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की कहानी, वही सुहावन त्रिविध शरीर समीरा, अति निर्मल भाई सरजू नीरा। तो ये अवधपुरी जब भगवान राम आए तो अवध में एक आभा मंडल, एक प्रोस्पेरिटी जो है, एक समृद्धि है जो तमाम तरह से बस जब भगवान का आएंगे तो एक आध्यात्मिक उत्थान जो है वो होगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा। और अभी होता दिखाई भी दे रहा है क्योंकि चाहे हम काशी की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें और चाहे हम अयोध्या धाम की बात कर लें, अलग अलग रंग दिख रहे हैं सृष्टि और अनामिका। और अनामिका हम ये बार बार कह रहे हैं कि जब भी यहाँ जाओ, मैं खुद महसूस करती हूँ, आप सृष्टि और हिमानी सभी महसूस करते होंगे, रास्ते पे चलते रहो लोग बोलते रहते हैं मेरे राम 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 राम, सहजी रटते रहते हैं। और हमें ये इंतजार नहीं करना पड़ता है कि हम किसी के पास जाए, खास तौर पे कोई भजन सुनाए हमको। यहाँ पर लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वो सहज ही भजन गाना शुरू कर देते हैं। सृष्टि और वैभव भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिखा और वैभव, माफ कीजिएगा, शिखा और वैभव, क्या तस्वीर है कार सेवकपुरम में इस वक्त आप हैं?